क्या होगा जब अदित और मंगल आएंगे एक दूसरे के सामने। अभी तक तो मंगल सिर्फ दूर दूर से ही अदित के सामने से निकलकर जा रही थी, लेकिन अब होगा मंगल और अदित का आमना सामना। जब मंगल को पता चलेगा कि इस मेले में कोई और नहीं बल्कि अदित भी आया हुआ है, साथ ही साथ कुसुम को भी पता चलेगी बड़ी बात मंगल को लेकर। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि अदित पहुंच चुका है रोजगार महोत्सव मेले में, जहां पर सभी लोग आए हैं अपना अपना आइडिया लेकर। और यहां पे सभी इन्वेस्टर्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। 07 नंबर का स्टॉल कपिल भटनागर यानी कि मंगल के नाम है। अब आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिस तरह से अदित का पर्स खो गया था, उसको पर्स मिल चुका है, लेकिन साथ ही साथ उसके वॉलेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वो चेक करता हुआ नजर आएगा कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ है। तो उसके वॉलेट में कुछ भी गायब नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अदित है वो उस स्टॉल को ढूंढते हुए नजर आएगा। जिस स्टॉल का एड्रेस उसको दिया जाता है, उसको मैसेज किया जाता है, यहाँ पर अदित कपिल भटनागर को ढूंढते हुए नजर आएगा कि जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया है एटलीस्ट वो है कहाँ। तो यहाँ पे जो अदित है वो इसी भागा दौड़ में लगा होगा, तभी उसे अचानक से अपने पास खड़े कुछ लोगों से सुनने को मिलेगा कि जो कपिल भटनागर है वो नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, और उनकी जगह उन्होंने अपनी किसी असिस्टेंट को भेजा है जो कि फीमेल है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल अपना स्टॉल ढूंढते हुए नजर आती है। मंगल को ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ फंस गई है। यहाँ तो उसका होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। इसलिए यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आती है और जगह जगह अपना स्टॉल ढूंढते हुए दिखाई देती है। तभी इधर अदित भी परेशान होगा स्टॉल ढूंढते हुए। अब आपको बता दें कि जैसे ही अदित को पता चलेगा कि कपिल भटनागर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अदित बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगा कि वो इतनी दूर से दिल्ली से जयपुर आया है अपना सब काम छोड़ के और इतना पैसा वेस्ट करके, उसके बाद भी वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जिसके बाद अदित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और वो कपिल भटनागर को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। और वो बोलता है कि वो फीमेल पता नहीं कौन है, कैसी है, उसको कुछ अता पता होगा भी या नहीं होगा बिजनेस के बारे में। अब मैं अपना आइडिया इतनी दूर से लेकर आया हूँ तो मैं उसे कैसे बताऊँ, और वो क्या पता मेरे इस आइडिया को पहचाने ना पहचाने। मतलब कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि जो कपिल भटनागर जिस लेडी को भेज रहा है उसको नॉलेज नहीं है। वो यहाँ पर ऐसा सोचते हुए नजर आने वाला है। आपको बता दें कि इसी बीच में यहाँ पे कॉल आता है सौम्या का। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या यहाँ पर कॉल करती है और सौम्या यहाँ पे सिर्फ अदित का हालचाल पूछने के लिए कॉल नहीं करती है, बल्कि वो जानना चाहती है कि क्या सच में अदित को काम मिल गया है या फिर वो हर बार की तरह ऐसे ही खाली हाथ लौट आएगा। तो यहाँ पे सौम्या दिलासा दिलाने के लिए उसको कॉल करती है। तभी यहाँ पे अदित उसको बोलता है कि ठीक हुआ सौम्या, तुम्हारी कॉल आ गई। तो सौम्या उसको बोलती है कि अदित मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई। मतलब वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और झूठ बोलने लगती है। तभी यहाँ पे अदित बोलता है कि ठीक हुआ सौम्या, तुम नहीं आई, यहाँ ऑलरेडी मैं आके फंस चुका हूँ। जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था वो आया ही नहीं है। यहाँ पे कपिल भटनागर नहीं पहुँचा है, कोई फीमेल आ रही है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ आती तो तुम भी फंस जाती। जिसके बाद सौम्या अदित के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगी। वो कहेगी कि अदित तुम इतनी दूर से वहाँ गए हो, इतना पैसा वेस्ट किया है, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति तुमसे मिलने नहीं आ रहा है तो तुम क्यों गए यहाँ पर? तुम कहीं और कोई और जॉब देख लेते। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। पिछले 6 महीने से तुम्हें फंड नहीं मिला है अपने बिजनेस के लिए। इधर उधर तुम जाते हो, पैसा वेस्ट करते हो और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मेरे शेड्यूल पर भी पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सौम्या का कहना अदित को ये होता है कि तुम 6 महीने से कमा नहीं रहे हो, सिर्फ बातें बना रहे हो और जहाँ भी जाते हो वहाँ से खाली हाथ लौट कर आते हो। और सौम्या आगे बोलती है कि अदित तुम इस बार भी खाली हाथ लौट कर आओगे, तुमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो इस तरह से सौम्या और अदित के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। सौम्या यहाँ पर पैसे का रौब दिखाते हुए नजर आती है, जिसके बाद अदित को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसको बोलता है कि सौम्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम अपने पैसे को लेकर इतना ज्यादा रौब क्यों दिखा रही हो, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तो तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो। जिसके बाद सौम्या यहाँ पर डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया तो अदित को पता चल जाएगा कि वो इतनी देर से बहाना बना रही थी बुखार का। तो इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है और फाइनली सौम्या गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और अदित को भी यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सौम्या उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है।
इधर बात करें कुसुम की, तो कुसुम यहाँ पर कपिल की माँ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छे से बातचीत करते हुए नजर आती हैं, जिसके बाद जो कपिल की माँ है कुसुम को अपने घर ले जाने की बात कहती है। वो उसको बोलती है कि जब तक आपका बेटा काम में बिजी है आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में रहिए, आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ और उस लड़की से भी मिलवाऊंगी जो लड़की यहाँ पर मेरे घर में आई हुई है, जिसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पहले कुसुम उसको मना करते हुए नजर आएगी, पूरी तरीके से डिनाई कर देगी कि मैं नहीं जाऊंगी इस अनजान शहर में किसी के यहाँ पर, मेरा बेटा यहाँ पर चिंता करेगा, लेकिन यहाँ पे बार बार फोर्स करने पर कुसुम उसके साथ चली जाएगी। इधर अदित बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगा, जिसके बाद मंगल अपने स्टॉल की तरफ जाएगी। मंगल को लगेगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, जिसके बाद मंगल सीधा दौड़ के अपने स्टॉल की तरफ जाएगी। बट हर बार की तरह जैसे ही मंगल अदित की तरफ जाएगी तो अदित वहां से चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अदित बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहां पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट जो कपिल होता है उसके ऑफिस में पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे वो वेट नहीं करेगा उस महिला का, उस फीमेल इन्वेस्टर का, वो सीधा उसके ऑफिस चला जाएगा जहाँ पर कपिल बैठा होता है। वो किसी से एड्रेस लेगा और एड्रेस लेने के बाद उसके ऑफिस में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, जिसके बाद कपिल यहाँ पर अपने कामों में बिजी होगा, वो किसी से कॉल पर बात कर रहा होगा। देन यहाँ पर अदित सीधा वहां पहुंच जाएगा और उनको कहेगा कि सर मैं इतनी दूर से आया हूं अपना आइडिया लेकर, आपने प्लीज एक बार भी मेरा आइडिया नहीं सुना है, एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ पे कपिल मंगल को कॉल करेगा और उसको कहेगा कि मंगल तुम अभी पहुंची नहीं हो क्या, यहाँ पर लोग ऑफिस में आ रहे हैं, तुमने उनसे बात नहीं की है। जिसके बाद मंगल हड़बड़ाते हुए बोलती है कि सर मैं पहुंच चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो फोन रख के अदित से बात करेगा। अदित यहाँ पर कपिल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अब कपिल यहाँ पर उससे कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारा जो आइडिया है वो देख लूंगा, मैं तुम्हें मौका भी दूंगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत होते हुए नजर आएगी और इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि मंगल इस बार भी अदित को नहीं देख पाएगी और अदित और मंगल एक दूसरे के सामने नहीं आ पाएंगे। अब मेकर्स कब तक ये लुका छुपी का खेल खेलेंगे ये तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ही बता पाऊंगी, बट यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि अदित और मंगल एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं और यहाँ भी एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कपिल को अदित का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा लग जाएगा, जिसके बाद वो अदित को काम देगा, ऐसी कुछ अपडेट आ रही है। और इसी काम के चलते कभी मंगल को अदित के आमने सामने होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जिस तरह से मंगल कपिल के साथ मिलकर काम कर रही है उसी तरह से अदित भी इनकी कंपनी को ज्वाइन करेगा और ये भी इनके साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। मतलब जिस तरह से मंगल ऑफिस में जाती थी अदित के और ये लोग साथ में काम करते थे, उसी तरह से कुछ यहाँ भी मंगल का ये ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, एक ऑफिस ट्रैक आपको देखने को मिल सकता है। यही कुछ अपडेट आ रही है। वेल, आपका क्या कहना है इस संबंध में, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये लुका छुपी का जो गेम है वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने होकर भी मंगल और अदित एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, जो कि काफी बोर करने वाला है। वेल, ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।